चीन के उत्तरी क्षेत्रों में एक अद्वितीय परिवर्तन हो रहा था। गोबी रेगिस्तान, जो अपनी कठोर परिस्थितियों और सीमित वनस्पति के लिए जाना जाता था, धीरे धीरे हरे भरे जंगल में बदल रहा था। यह अद्वितीय प्रयास केवल एक पारिस्थितिकीय प्रयोग नहीं था, बल्कि पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान खोजने में मानव नवाचार और दृढ़ता का एक साहसिक उदाहरण था। यह कहानी 2000 के दशक की शुरुआत की है, जब चीन को एक गंभीर पर्यावरण संकट का सामना करना पड़ा। तेज औद्योगिकीकरण और शहरी विस्तार ने पर्यावरण पर भारी प्रभाव डाला, जिसके परिणाम स्वरूप रेगिस्तान का विस्तार बढ़ गया। गोबी रेगिस्तान, जो उत्तर चीन और मंगोलिया में फैला हुआ था, इस समस्या का एक प्रमुख उदाहरण था। चीनी सरकार ने पहचाना कि अगर इसे अनदेखा किया गया तो रेगिस्तान के विस्तार के कारण मिट्टी का कटाव, जैव विविधता की हानि और जलवायु परिवर्तन की समस्याएं और बढ़ सकती हैं। 2001 में चीनी सरकार ने ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की। इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य रेगिस्तान के विस्तार को रोकना और क्षेत्र में हरियाली को पुनर्स्थापित करना था। ऐतिहासिक उदाहरणों से प्रेरित और आधुनिक पर्यावरणीय विज्ञान द्वारा संचालित लक्ष्य केवल पेड़ लगाने का नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का था जो कठोर रेगिस्तानी पर्यावरण में पनप सके। इस परियोजना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। गोबी रेगिस्तान अपनी चरम तापमान के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें गर्मी में अत्यधिक गर्मी और सर्दी में कड़ाके की ठंड होती है। यहाँ न्यूनतम वर्षा होती है, जिससे पारंपरिक कृषि और वनरोपण विधियों को लागू करना कठिन हो जाता है। फिर भी वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों ने नवाचारपूर्ण समाधान खोजने का संकल्प किया। एक प्रमुख रणनीति थी सूखारोधी पौधों की प्रजातियों का विकास। शोधकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ मिलकर ऐसे पौधों की पहचान की जो गोबी की शुष्क परिस्थितियों में जीवित रह सकते थे। इनमें कठिन घास, झाड़ियां और पेड़ शामिल थे। साइबेरियन लार्च, जो चरम तापमान और कम पानी की उपलब्धता को सहन करने के लिए जाना जाता था, विशेष रूप से सफल साबित हुआ। पौधों की वृद्धि का समर्थन करने के लिए इंजीनियरों ने एक उन्नत सिंचाई प्रणाली तैयार की। पारंपरिक तरीकों की बजाय, जो अक्सर अप्रभावी होते हैं, इस प्रणाली ने ड्रिप सिंचाई और नमीरोधी मिट्टी तकनीकों का संयोजन उपयोग किया। इससे यह सुनिश्चित किया गया कि पौधों को आवश्यक पानी मिले, जबकि वाष्पीकरण और प्रवाह को न्यूनतम किया गया। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू था मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए विंड ब्रेक्स का निर्माण। गोबी रेगिस्तान की तेज हवाओं से आसानी से मिट्टी उड़ सकती थी, जिससे वनस्पति की स्थापना कठिन हो जाती थी। पेड़ों और झाड़ियों की पंक्तियां लगाकर वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक बाधाएं बनाई, जो मिट्टी को स्थिर करने और हवा की गति को कम करने में मदद की। इस दृष्टिकोण ने न केवल नई वनस्पति की जीवित रहने में मदद की, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र स्वास्थ्य में भी योगदान दिया। समुदाय की भागीदारी भी परियोजना की सफलता के लिए महत्वपूर्ण थी। स्थानीय निवासी, जो रेगिस्तानी परिस्थितियों के आदी थे, वनरोपण प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल हुए। उन्हें सतत भूमि प्रबंधन प्रथाओं में प्रशिक्षित किया गया और पेड़ लगाने और बनाए रखने में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इससे न केवल रोजगार के अवसर मिले, बल्कि परियोजना में स्वामित्व और गर्व की भावना भी विकसित हुई। समय के साथ गोबी रेगिस्तान का रूपांतरण दिखने लगा। जो क्षेत्र पहले बंजर थे, अब हरे भरे हो गए थे। नए स्थापित जंगलों ने पौधों और जानवरों की विविध श्रृंखला का समर्थन करना शुरू कर दिया। जो प्रजातियां पहले विलुप्त होने के कगार पर थीं, जैसे कि गोबी भालू और विभिन्न पक्षी प्रजातियां, फिर से दिखाई देने लगीं। ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना की सफलता के वैश्विक निहितार्थ थे। इसने साबित किया कि बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकीय पुनर्स्थापन संभव है और जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय विकृति का मुकाबला करने के लिए आवश्यक है। यह परियोजना विश्व स्तर पर समान पहलों के लिए एक मॉडल बन गई, यह दिखाते हुए कि सबसे चुनौतीपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान नवाचार और दृढ़ता के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अलावा रेगिस्तान के जंगल में बदलने का स्थानीय समुदायों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। नए जंगलों ने लकड़ी, औषधीय पौधे और इको टूरिज्म के अवसर प्रदान किए। पहले वीरान परिदृश्य अब लोगों के लिए जीवन यापन और गर्व का स्रोत बन गया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने भी परियोजना की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैज्ञानिक और पर्यावरणविद दुनिया भर से गोबी रेगिस्तान की यात्रा करने आए, ताकि वे ग्रेट ग्रीन वॉल